हाय गाइस, वेलकम बैक। जल्दी से हेडिंग डालो, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या हेडिंग डालोगे? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स बच्चों बेसिकली होता है ना कि हम कुछ काम ऑलरेडी कर लेते होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे। ये तुमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, ये तुमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, देखो पास्ट एडजस्टमेंट्स की नाम से ही तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो चीज दिख रहा है, पास्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये जो दो अलग अलग वर्ड है, पास्ट एंड एडजस्टमेंट, ये दोनों वर्ड में तुम्हें पास्ट का मतलब कि हमने ऑलरेडी कुछ काम कर लिया है और हमने अपने अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लिया है, बट हमने शायद वो काम में कुछ मिस कर दिया, इसीलिए बने बनाए अकाउंट्स को हमें सुधारना पड़ेगा। उन्हीं को हम पास्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, या इनको दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। मतलब ऑलरेडी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया, अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने। जैसे कि तुमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, इसमें हम क्या करते थे? सबसे पहले प्रॉफिट लिखते थे बाई P&L अकाउंट। ठीक है, अब इसी प्रॉफिट को हम अलग अलग चीजों में बांटते थे, जैसे कि पार्टनर को IOC देते थे। ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन देते थे। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट साइड करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे इनकम भी मिलती थी कुछ, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनकम्स होती थी फर्म के लिए। ठीक है, और ये वाली जो चीजें थी ये एक्सपेंस होती थी। ठीक है, तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनता था और फिर हम टोटलिंग कर देते थे। ठीक है, बट व्हाट इफ हमने पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया और हम पार्टनर को गलती से IOC देना भूल गए, सैलरी, बोनस, कमीशन देना भूल गए, या डिविजिबल प्रॉफिट के लिए पैसे साइड करना भूल गए, या IOD के लिए पैसा ही नहीं लिया। गलती हो सकती है, क्योंकि बना तो इंसान ही रहा है। ठीक है, गलती हो सकती है। सो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? एरर्स रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे दी ये तो हमने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, कहीं ना कहीं ये उसके ही जैसा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम ऑलरेडी बुक्स बना लेते हैं, बट बाद में पता चलती है कि ये गलती हुई है। ठीक है, तो फिर हम उस गलती को सुधारते हैं थ्रू मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब गलती सुधारोगे कैसे? अगर IOC फॉर्म देना भूल गई तो IOC दे दो, सैलरी, बोनस, कमीशन देना भूल गई, सैलरी, बोनस, कमीशन दे दो, डिविजिबल प्रॉफिट देना भूल गई, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट साइड कर लो, IOD लेना भूल गए, IOD ले लो। ठीक है, अब हमेशा एक छोटी सी चीज याद रखना। ठीक है, यहां पे लिखो नोट्स। पार्टनर को कभी भी कुछ मिलेगा, पार्टनर को कभी भी कुछ देंगे, पार्टनर को कुछ देंगे, जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी अगर हम पार्टनर को देंगे वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, हमेशा वो हम क्रेडिट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के टेबल में। वहीं पार्टनर से कुछ चार्ज करेंगे, मतलब लेंगे। पार्टनर से कुछ लेंगे। लेते क्या है हम लोग? IOD लेते हैं। ठीक है, तो IOD भी हमेशा तुम्हारा डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर को हम कुछ ले रहे हैं, पार्टनर के अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट होगा। जो पार्टनर्स कैपिटल में करते हो ना, जैसे कुछ देते हैं तो बाई साइड लिखते हैं क्रेडिट करते हैं, और कुछ लेते हैं तो टू साइड लिख के डेबिट करते हैं, वही काम करना है। ठीक है, हर एक सही काम में हम क्रेडिट डेबिट को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। कैसे? हम क्वेश्चन से समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होता है। सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3. मुदित और हृदय दो पार्टनर्स है जिनका PSR 2:3 है। उनका कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को 70,000 और 60,000 का रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय वर 16,000 एंड 12,000। देखो ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है 16 एंड 12। ठीक है, बोथ द अमाउंट्स वो विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। अब देखो 1 जनवरी को अमाउंट्स विड्रॉ कर रहे थे, तो कभी भी तुम IOD कैलकुलेट करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर दिखा दे रही हूँ। जैसे दो पार्टनर्स है मुदित
और उदय, इन केस ऑफ आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 जनवरी को ड्रॉइंग्स हुई है, मतलब जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च डेट ऑफ ड्रॉइंग दी हुई है, नहीं दी होती है तो हम 6/12 लेते हैं, पर डेट ऑफ ड्रॉइंग दी गई है मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आईओडी निकालोगे तो मुदित का कितना हो जाएगा 16,000 का कितना परसेंट आईओडी चार्ज करना है, देखो 6%, 6/100 और 3 मंथ्स के लिए 3/12, और सेम उदय का 12,000 का 6/100 3 मंथ्स के लिए। इसको लगे हाथ चलो कैलकुलेट भी कर लेते हैं काम थोड़ा इजी करने के लिए। 16,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100 इंटू 3 डिवाइडेड 12 था ना, 16,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100 इंटू 3 डिवाइडेड 12, ये तुम्हारा 240 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है देखो 180 आएगा प्रोबेबली, 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100 इंटू 3 डिवाइडेड 12, यस 180 आईओडी कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, देखो ओमिटेड का मतलब है कि सारा काम हो गया और फाइनल अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया ना 31 मार्च 2016 का, तो हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया गया, आईओडी 6% नहीं दिया गया, और मुदित को एक कमीशन मिलना था 4,000 का होल ईयर का, वो भी नहीं दिया। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट में ना तुम्हें जर्नल्स करने होते हैं, जर्नल एंट्री, पर जर्नल एंट्री करने के लिए तुम्हें बनाना पड़ता है एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाना पड़ता है? एडजस्टमेंट टेबल। वो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे अभी देखो। सबसे पहले तुम लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स है तुम उनका कॉलम बनाओगे। हमारे केस में 2 पार्टनर है मुदित और उदय, और फिर यहां पे लिखोगे उनका टोटल, ठीक है। और फिर जो भी चीजें करनी है, जो सही काम करना था, हमेशा याद रखना पास्ट एडजस्टमेंट के टेबल में जो चीज ओमिट हुई है, मतलब फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिया और हम आईओसी देना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए, ठीक है, तो हमें वो सारी काम कर देनी है, ठीक है। अब कैसे कैसे करोगे वो देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करना है, मतलब कि 70,000 का 6% और 60,000 का 6%, तो 70,000 का तो तुम्हारा हो जाएगा 4,200, तो एक आ जाएगा 70,000 का 6% 4,200 ही होता है, ये तो तुम्हारा आ जाएगा एक 4,200 और एक तुम्हारा 3,600 आ जाएगा आईओसी, ठीक है। तो देखो आईओसी पार्टनर को मिलेगा, अभी नहीं दिए ओमिट हो गया, लेकिन अब हम एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू सही कर रहे हैं, तो जो देना है वो यहाँ पे लिखोगे आईओसी, और ये क्योंकि पार्टनर को मिलेगा तो यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट 4,200 मुदित को और 3,600 उदय को। टोटल कितना हुआ 456,567, टोटल 7,800, इन दोनों को टोटल करके बाहर लिखोगे। आईओडी नेक्स्ट है तुम्हारा आईओडी। आईओडी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, फर्म को आईओडी मिलता है, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करेंगे। ये था तुम्हारा 240 और ये था तुम्हारा 180 ना, ये था तुम्हारा 180, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 240 प्लस 180, 420 टोटल। अब देखो मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट डेबिट आ गया, हमेशा याद रखना क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को उसमें से माइनस करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या चीज होनी थी, ये दोनों तो हमने कर लिया, आईओसी दे दिया, आईओडी चार्ज कर लिया। मुदित वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर होल ईयर। अब मुदित को 4,000 का कमीशन मिलेगा होल ईयर के लिए। अब यहाँ देखो कमीशन भी पार्टनर को मिलेगा, तो कमीशन क्रेडिट कर दोगे तो मुदित में 4,000, ये 4,000 भी मिल रहा है तो हम ये पॉजिटिव लिखेंगे। अब तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करोगे और निकालोगे नेट क्रेडिट। दी नेट क्रेडिट क्यों? क्योंकि देखो क्रेडिट आईओसी और कमीशन क्रेडिट हो रहे हो और डेबिट का अमाउंट भी छोटा है, अल्टीमेटली तुम्हारे क्रेडिट के नंबर्स बड़े, तो हमारा नेट क्रेडिट आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे 4,200 और 4,000 मेरा 8,200 हो जाएगा, 8,200 में से हम माइनस कर देंगे 240, तो ये हमारा आ जाएगा 7,960। उसके बाद 3,600 में से 180 माइनस कर देंगे 3,420, ठीक है। और इधर भी सेम 7,800 प्लस 4,000 माइनस 420, ये तुम्हारा आ जाएगा 11,380।
अब देखो ये 11,380 ना तुम्हारा सही प्रॉफिट आया, पहले तो जो तुमने P&L एप्रोप्रिएशन में कर दिया उसमें ये सारी चीज दी ही नहीं थी, तो वो गलत प्रॉफिट आया था। अब सही चीज हमने दिया, आईओडी चार्ज कर लिया, तो हमारा ये सही प्रॉफिट निकल कर आया। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट तुम्हारा बेसिकली पार्टनर के पास ही जाएगा। अब पार्टनर को देगा कौन? फर्म देगी, और ये एडजस्टमेंट टेबल बना भी कौन रहा है? फर्म बना रही है, ठीक है। तो ये जब हम पार्टनर को देंगे तो इस 11,380 को हम लिखेंगे डिविजन ऑफ 11,380 इन कौन सा, कितना रेशियो था क्वेश्चन में गिवन? 2:3। इन दी रेशियो 2:3। इस 11,380 को हम बांट देंगे 2/5 में, ये आ जाएगा 4,552, और फिर 11,380 को हम बांट देंगे 3/5 में, यह आ जाएगा 6,828। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इधर 11,380 आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट की चीज है ना, एक चीज हमेशा याद रखना। और देखो ये जो हम डिविजन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं ना, ये क्योंकि फर्म के पास से जाएगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट में जब तुम जर्नल एंट्रीज करते हो ना, तो तुम्हें अब अल्टीमेट ये जो आंसर आने वाला है ना, उसके थ्रू जर्नल एंट्री करना होता है। तो जैसे ही तुम्हारा ये यहाँ पे प्रॉफिट आया ना, उसके बाद जब तुम इस प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेबिट लिखोगे कि क्रेडिट, वो कैसे असरटेन करोगे? तो याद रखना ऊपर क्या है, अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आएगा, अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। तो चलो अब हम डिफरेंस देख लेंगे। ये अब डेबिट आ गया तो ये दो सारी चीज माइनस हो जाएगी, ठीक है। इधर तो तुम्हारा नील आ जाएगा, और कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हम जर्नल कर लेंगे? ये कट के नील आ जाता है, ठीक है। चलो 6,828 में से हम माइनस करेंगे 3,420, ये आ जा रहा है तुम्हारा 3,408। अब देखो इन दोनों में ना तुम्हें लिखना पड़ेगा कि बड़ा सम कौन सा है। देखो क्रेडिट है 3,420, डेबिट क्या है 6,828, बड़ा क्या है? डेबिट, तो तुम यहाँ पे नीचे डेबिट लिख लोगे, ठीक है। उसी तरीके से 7,960 में से हम माइनस करेंगे 4,552, तो हमारा आ जाएगा 3,408। अब देखो इधर क्रेडिट बढ़ा कि डेबिट? क्रेडिट बढ़ा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल कैसे करोगे? देखो उदय डेबिट में है तो लिखोगे उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,408। जो डेबिट में है उनका नाम डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट में है उनका नाम क्रेडिट में आएगा। दिस इज योर रेक्टिव जर्नल। ये जो तुम यहाँ पे एंट्री देख रहे हो ना, ये ही तुम्हारी एंट्री है। तुम्हें मार्क्स इसके ही मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ये एडजस्टमेंट टेबल शो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। चलो देखो, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज 30,000। नेट प्रॉफिट 30,000 का है, व्हिच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ABC इन देयर अग्रीड रेशियो। देखो नेट प्रॉफिट आया था 30,000 को, और इसको फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया 3:1:1 में। बाद में जब हम डिस्कवर करने लगे तो हमें ये पता चला कि थ्रू द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कुछ आईओडी है, ठीक है, ये आईओडी है, वो चार्ज नहीं किया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें आईओडी दे दिया गया है तो तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। पार्टनर की सैलरी थी 5,000 ए को मिल रही थी, 7,500 बी को मिल रही थी, ये नहीं दिया गया। कमीशन ड्यू टू ए फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन, ए को एक कमीशन भी मिल रही थी, वो भी नहीं दिया गया। और कैपिटल अकाउंट्स दिए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज नहीं हो रही है, जिसके लिए तुम्हें एक जर्नल एंट्री पास करनी है और एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? 3 पार्टनर्स है, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर का कॉलम हम बना लेंगे। ये तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा, ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे तुम सारी चीजें लिखते हो, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स है? A B C, 3 पार्टनर्स है A B C, ठीक है। पहले देखो जो जो चीज देनी थी, पहले तुम्हें आईओसी देना है 10%, इनका 10% देना है, ये तुम्हारे कैपिटल्स है। तो आईओसी कितना हो जाएगा? 25,000 का 10%, 2,500, 2,000
और 1500, ये तुम्हारे आईओसी निकल कर आ गए। 2500, 2000, 1500 आईओसी दे दो, पहले सारी क्रेडिट वाली चीज लिख लो। आईओसी क्रेडिट 2500, 2000, टोटल कितना हो गया? 2 4000, 5000, टोटल 6000। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या देना था, आईओडी भी देना है, बट हम ये लास्ट में लिखेंगे क्योंकि आईओडी डेबिट होता है हमेशा। ठीक है, पहले क्रेडिट वाली चीज लिख लेते। 5000 सैलरी है ए की, 7500 बी की, सैलरी भी देना है, जो जो देना है पहले वो क्रेडिट वाली चीज लिख लो। 5000 ए की, 7500 बी की, 75 12, 12500। ठीक है, टोटल। उसके बाद हमें कमीशन भी देना है 3000 का ए को कमीशन देना है 3000 का, कमीशन क्रेडिट ए को 3000 का हमने कमीशन दे दिया। अब हम आईओडी लिखेंगे। देखो पहले सारी क्रेडिट वाली चीज आ गई, अब जो माइनस करना होता है आईओडी वो हम डेबिट कर लेंगे। कितना है आईओडी? 350, 250, 150, 350, 250, 150, 350, 250, 150, ये हम माइनस करेंगे क्योंकि ये पार्टनर को देनी पड़ती है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 600 6 700 750 होनी चाहिए। 350 प्लस 250 प्लस 150 750, यस 750 हम माइनस कर लेंगे। चलो अब हम निकाल लेंगे नेट क्रेडिट। देखो नेट क्रेडिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट। तो क्या क्या हो जा रहा है? 2500 प्लस 5000 प्लस 3000, 10,500 में से हम माइनस करेंगे 350 को, तो ये आ जा रहा है 10,150। इधर कितना आ रहा है? 7500 प्लस 2000 माइनस 250, ये आ रहा है 9250। इधर कितना आ रहा है? 1500 माइनस 150, 1350। टोटल कितना हो गया? 1350 में प्लस कर लेते हैं हम 10,150 प्लस 9। अब देखो ये जो आया ना तुम्हारा 19,750, ये तुम्हारा सही प्रॉफिट आया। अब इसी को हम बांटेंगे, यहां पे तुम लिखोगे डिविजन ऑफ 19,750 इन दी रेशियो। रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3:1:1, 3:1:1। ठीक है, अब देखो ऊपर क्रेडिट है तो जाहिर सा बात है कि नीचे डेबिट आ जाएगा। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर लो। चलो हाँ, 19,750 को हम बांट देंगे 3/5, 1/5 एंड 1/5 में। 19,750 इंटू 3/5, ये तुम्हारा आ रहा है 1,18,50। ठीक है, 19,750 इंटू 1/5, ये तुम्हारा आ रहा है 3950, ये भी 3950। ठीक है, ये तुम्हारा देखो वापस से 19,750 आ गया, तो ये तो तुम्हारा निल हो जाएगा। अब इन्हें तुम्हें माइनस करके डेबिट क्रेडिट कंपेयर करना है कि क्रेडिट बढ़ा है कि डेबिट। ठीक है, तो चलो एक, ठीक है 11,850 माइनस 10150, ये आ गया तुम्हारा 1700। अब देखो डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट? डेबिट बड़ा है तो हम यहाँ पे डेबिट लिख देंगे। 9250 माइनस 3950, 5300। देखो डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट? क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट लिख लेंगे। इधर से देखो 3950 माइनस 1350, 2600। क्रेडिट बढ़ा कि डेबिट? डेबिट बढ़ा, ये कितना आया? 2600, 2600, 2600 आया। अब बस हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। देखो डेबिट में कौन कौन है? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो एक एक डेबिट में कितना आ जाएगा? 1700, इधर आ जाएगा 2600, और अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे ना, देखो 2750। ठीक है, तो 2750 को हम बांटेंगे 3/5, 1/5 एंड 1/5 में, ये कितना आ जाएगा? 12,450। और 2750 का 2750 इंटू 1/5,
ये आ जाएगा 4150, ये भी 4150। अब हम देखेंगे नेट डेबिट क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। इधर देखो, इधर बड़ा तो डेबिट है, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट में बड़ा क्या है, क्रेडिट है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या ज्यादा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। अल्टीमेटली तो तुम्हारे ए और सी ही डेबिट हो रहे हैं और बी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। बस हम लोग को माइनस करके देख लेना है। 10,150 माइनस 12,450, ये आ रहा है तुम्हारा 2,300। 9250 माइनस 4150, ये आ रहा है 5,100। और ये कितना आ रहा है 4150 माइनस 1350, ये आ रहा है 2,800। तो अब अगर 28 और 2,300 को ऐड करोगे तो तुम्हारा 5,100 ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए के कैपिटल में लिख लो 2,300, बी के सी के कैपिटल में लिख लो 2,800, ओवरऑल 5,100। तो सी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है, बट ना लास्ट में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने सही किया है गलत। जैसे अभी हमें पता चला ना कि कैलकुलेशन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था तो एरर था, तो फिर हमने उसे सही कर दिया। तो एक और क्वेश्चन डन होता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में बना कर लाओगे। दिस इज दी होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। मैं बस तुम्हें समझा दे रही हूँ। देखो PQR पार्टनर्स है फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है, 2:1:2 है। उनका फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है, फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया गया है, मतलब तुम एंट्री पास करोगे करेंट अकाउंट के थ्रू। मतलब कि तुम P करंट अकाउंट, Q करंट अकाउंट, R करंट अकाउंट लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, करंट अकाउंट यूज करना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ना वो क्रेडिट कर दिया गया 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। देखो देना था 12%, दे दिया 9%, ठीक है। तो भैया अगर तुम समझो कि मुझे तुम्हें 500 देने हैं, ठीक है, और मैंने तुम्हें 300 ही दे दिया, तो मैं तुम्हें और 200 देके पूरे 500 बराबर कर लूंगी। तो तुम्हें भी यही करना है। जब तुम टेबल बनाओगे ना, तुम्हारे 3 पार्टनर्स है PQR, इधर टोटल, ये तुम्हारा आ गया पर्टिकुलर्स। जब तुम टेबल बनाओगे ना तो तुम्हें बस IOC का काम करना है। तो तुम यहाँ पे IOC को क्रेडिट कर दोगे, कितना, 12% देना था, हमने 9% दिया है, तो 3% और IOC 3% क्रेडिटेड, ठीक है। 3% किसका, इनका। 3 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 9,000। 1 लाख का 3% 3,000, ठीक है। और 2 लाख का 9%, 2 लाख का 3% 6,000। तो 639,9918 टोटल 18,000 आया। इस 18,000 को बस तुम्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन दी रेशियो 2:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटोगे तो इधर भी 18,000 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये नील हो जाएगा। इधर डेबिट क्रेडिट, अब इधर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आएगा। जब तुम इस 18,000 को इन दी रेशियो डिवाइड करोगे, कितना रेशियो है, 2:1:2। यहाँ पे डिविजन लिख लेना, डिविजन ऑफ 18,000 इन दी रेशियो इतना 2:1:2, मतलब 2/5 1/5 2/5 में बांट लोगे। तो बस तुम्हें कंपेयर करना, मैंने ही बना दिया है बट इसे कंप्लीट तुम करोगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ज्यादा देना था कम दे दिया, तो जितना नहीं दिया है उतना दे देना, ठीक है। बस पूरा पूरा करने का जरूरत नहीं। अब एक शानदार क्वेश्चन आज का सबसे शानदार क्वेश्चन देखो, आज का सबसे शानदार क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में ना प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो, रोहित, रमन एंड रायना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1st April वाज, रोहित का 2 लाख, रमन का 1,20,000, रायना का 1,60,000। ईच पार्टनर विड्रू ₹15,000 इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हर एक पार्टनर की ड्रॉइंग 15,000 की है, ठीक है। तो अगर हमें IOD निकालना पड़े तो सबकी, क्योंकि 15,000 है और कितना परसेंट IOD चार्ज करना है, 4%, तो हम लिखेंगे 4/100। और कोई भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो हम बस लिख देंगे 6/12। कितना आ जाएगा, सबकी ड्रॉइंग्स हो गई 300 रुपए की। ये है तुम्हारा IOD तीनों का, क्योंकि देखो ईच पार्टनर विड्रू, सारे पार्टनर ने 15,000 ही विड्रू किया। अब जब सब ने 15,000 विड्रू किया तो मतलब 300 IOD सबका होगा, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, IOC उन्हें देना था 5%, ठीक है। IOD चार्ज करना था 4%। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन 5:4:1।
प्रॉफिट बांटना था 5:4:1 के रेशियो में, मतलब कि 5/10, 4/10 और 1/10 में बांटना था, ठीक है। द नेट प्रॉफिट 72,000, देखो 72,000 का जो नेट प्रॉफिट था for the year ended 31st March 2020 was divided equally amongst the partners without providing for the terms of deed. अब क्या होगा, हुआ क्या कि 72,000 का जो प्रॉफिट था फर्म का, वो इन्होंने पार्टनर्स को दे तो दिया, बट कैसे दे दिया, इक्वली दे दिया। कैसे दे दिया, इक्वली दे दिया। और बांटना किसमें था, 5/10, 4/10, 1/10 में। और इक्वली तो बांटा, साथ ही साथ ना ही आईओसी दिया, ना ही आईओडी दिया, और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब तुम्हें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे टेबल बना लोगे। 3 पार्टनर्स है, कौन कौन से पार्टनर्स है, पर्टिकुलर्स रोहित, रमन एंड रायना। चलो, पर्टिकुलर्स रोहित, रमन एंड रायना, ठीक है। ये तुम्हारे 3 पार्टनर्स है, ये तुम्हारा टोटल हो गया। सारा काम सेम करोगे, पहले जो हमें देना था जैसा हम देते आए, अगर आईओसी देना आईओसी देंगे, आईओडी चार्ज करना आईओडी चार्ज करेंगे, और जो प्रॉफिट गलत बांटा गया ना इक्वली में, उसको भी वापस लेंगे। अब कभी भी हमने पार्टनर को कोई चीज दे दी, ठीक है, और वो गलत दी है, जैसे कि इस केस में प्रॉफिट गलत बांटा, तो कभी भी उनसे कुछ लेंगे तो डेबिट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो देखो, हमें आईओसी चार्ज करना है 5%, 2 लाख का 5%, 10,000, ठीक है। 120 का 5%, 6,000, ठीक है। 160 का 5%, 8,000, 10,000, 6,000, 8,000, 10,000, 6,000, 8,000। तो लिखोगे आईओसी क्रेडिट 10,000, 6,000, 8,000, 18,000, ये टोटल आ रहा है 24,000। आईओसी हमने क्रेडिट कर दिया, आईओडी हम वापस ले लेंगे, आईओडी हम डेबिट कर लेंगे। आईओडी हमने कितना निकाला है, 300 ईच, 300 ईच था आईओडी, ये हम वापस, बेसिकली हमें ये लेना है, तो हम वापस नहीं लेना है, ये यूजुअली चार्ज करते हैं, आईओडी पार्टनर को ही देना पड़ता है, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा टोटल आ गया 900, ठीक है। चलो, अब तुम यहाँ पे निकालोगे नेट क्रेडिट। 10 में से 300 गया 9,700, 6,000 में से 300 गया 5,700, 8,000 में से 300 गया 7,700, 24,000, ये 24,000 है ना, 24,000 में से 900 गया 23,100, ये 23,100 आया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, रॉन्ग डिविजन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था, 72,000 का, ₹72,000 इन इक्वली बांट दिया उन्होंने, मतलब कि 1:1:1 के रेशियो में। देखो, यही क्वेश्चन भी बोल रहा था, द नेट प्रॉफिट 72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वाज डिवाइडेड इक्वली, लेकिन हमें देना किसमें था, 5:4:1 के रेशियो में, ठीक है। तो जो 72,000 हमने गलत बांटा है वो भी हम वापस लेंगे। अब जब वापस लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, क्योंकि वो पार्टनर को मिल चुका है, हम उनसे वापस ले रहे हैं काम को सही करने के लिए, इसीलिए हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 72,000 का 1/3 कितना होता है, मतलब 24,000, 24,000 तीनों से हम वापस ले लेंगे। ये कितना आ गया तुम्हारा, 72,000। अब तुम वापस से, अब यहाँ पे तुम वापस से नेट क्रेडिट या नेट डेबिट निकालोगे। अब देखो, क्रेडिट डेबिट में तुम्हें पता चल रहा है कि डेबिट बढ़ा है, तो फिर तुम यहाँ पे निकालोगे नेट डेबिट, ठीक है। नेट डेबिट तुम निकालोगे तो 24,000 में से कर दिया, ये बचा 14,300, ये बचा 18,300, 16,300, 72। अब इन तीनों को अगर ऐड कर लो तुम, ये तुम्हारा है 48,900। अब ये 48,900 तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट निकला, एक्चुअल प्रॉफिट सही काम होने के बाद। अब इस 48,900 में तुम लिखोगे, यहां पे अब तुम फाइनल डिवीजन करोगे, डिवीजन ऑफ 48,900 इन दी रेशियो, हमारा जो पहले वाला रेशियो था दैट इज 5:4:1, ठीक है। 5:4:1, दैट मीन्स 5/10, 4/10 एंड 1/10, ठीक है। चलो, लेट्स डिवाइड। दिस इज 24,450, दिस इज 19,560,
ये है 4890, 48,900। चलो अब देखो, इधर जाहिर सा बात है कि अगर ये डेबिट है सो दिस विल बी क्रेडिट, ठीक है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट में ज्यादा बड़ा क्या है, क्रेडिट। इधर डेबिट और क्रेडिट में ज्यादा बड़ा क्या है, क्रेडिट। इधर डेबिट एंड क्रेडिट में ज्यादा बड़ा है डेबिट, ठीक है। चलो अब हम जर्नल, दिस इज 10,150, दिस इज 1260। चलो तो तुम्हारी एंट्रीज क्या क्या बन जाएंगी। डेबिट कौन हो रहा है, रायना, रायना's capital account debit to Rohit and Raman's capital account, to Rohit's capital account, to Raman's capital account। इधर तुम लिख दोगे 11,410, this will be 10,150 and then 1260। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ साथ तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है।